हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत अधिक पढ़ाई करने के कारण फेल कर रहे हो। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली रिक्वायरमेंट उतनी मेहनत की है नहीं, पहली बात। और उनका जो मेहनत है वो गलत ट्रैक पे चला जा रहा है। मेहनत का रेशियो ये है कि वो अगर 100% अपना समय दे रहे हैं तो उनका लगभग 80% वेस्ट हो रहा है और 20% का ही यूज कर पा रहे हैं। आप सोचिए, 18% अगर उनका बर्बाद हो रहा है, 20% का ही यूज कर पा रहे हैं, तो नहीं लगता है कि इस 80% में अगर हम 60% को भी सही डायरेक्शन में टर्न कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा लग रहा है और नहीं लगता होगा, क्योंकि ऐसा जब लग ही जाएगा तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा। स्टूडेंट हैं, उनको ऐसा नहीं लगना बड़ा ही लाजमी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं लग रहा है तो आप गलती कर रहे हो या बहुत बड़ी चूक है, ऐसा नहीं है। उसी को ठीक करने के लिए हम लोग यहां पे हैं। हम लोग का यहां काम इसी को ठीक करना होता है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है। क्या हमारा मकसद होता है विद्वान बनना? क्या हमारा मकसद होता है बहुत ज्यादा पढ़ के एकदम टॉप कर जाना, और वो भी बिना मतलब की बातों को लेकर, बिना मतलब के कंटेंट, बिना मतलब की किताबों को लेकर? जहां कम मेहनत करना चाहिए वहां पे बहुत अधिक मेहनत करना, जहां बहुत अधिक मेहनत करना चाहिए वहां कम हो जाना। कई सारी चीजें हैं ना, इन सब पे डिस्कस करेंगे। देखो, एकदम गांठ बांध के रख लो। यहां जो 2-3 चीजों पे हम बात करने वाले हैं वो उसको आप अपने पहले सोच में लेके आइए, उसके बाद पढ़ाई में लेके आइए। चीजें जादू की तरह से बदल जाएगा, एकदम जादुई तरीके से बदलेगा। इसके अंदर जो अभी डिस्कस करेंगे, पहला कि हमें विद्वान नहीं बनना है, ठीक है, विद्वान नहीं बनना है। दूसरा, सही ट्रैक पे कैसे पढ़ाई करें। और तीसरा, कहां से पढ़ें। इसको भी सब चीज जरूरी है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। हमें बिल्कुल विद्वान नहीं बनना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, जेपीएससी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज ऐड कर देते हैं, वो ये कि 2 महीने में 60 डेज में किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे होगी। इन 4 चीजों पे ही बात करेंगे अभी। इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई इस तरह के टॉपिक पे बात होता है तो सामने वालों को क्या लगता है कि ये हमें पता है। समझ में आ रहा है? हमें ये पता है, सीधे मुद्दे पे आइए और बात करके चले जाइए। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज पे बात करने के पहले उसका एक बैकग्राउंड होता है। आपके उस सिचुएशन को, जिसको आप जिस सोच के तैयारी कर रहे हैं, उस सोच में क्या गलती है ये पहले बताना होगा ना, क्योंकि सुधार आपको करना है, हमको तो करना नहीं। तो वो जब तक आप जो कर रहे हो वो आपके सामने जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं बताया जा सकता ना। और वैसे बता भी दिया जाएगा तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात कि कोई भी एग्जाम, आप यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम की हम बात करेंगे, तो यहां पे आपको विद्वान नहीं बनना है और आप विद्वान हो भी नहीं सकते। आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचिएगा कि यदि आप सिलेक्शन ले लिए तो आप विद्वान हो गए, बिल्कुल ही नहीं है। जो सिलेक्शन ले लिए वो भी जाके पढ़ेंगे तो उनको भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये कतई नहीं है कि आप विद्वान हो रहे हो। तो ये तो गारंटी है कि उस बात को आप छोड़ दीजिए। आप कहीं से भी कोई विद्वान नहीं हो रहे, आप साधारण स्टूडेंट रहेंगे। आपने बहुत ही प्लान वे में तैयारी किया, इसीलिए आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। हो सकता है आपके दोस्त बहुत ही आपसे ज्यादा जानते हो और आपको भी ये बात पता हो, लेकिन वो गलत तरीके से तैयारी करने के कारण फेल कर गए हैं। इतना ही अंतर है। तो आप विद्वान नहीं हो रहे हो और आपको विद्वान बनना भी नहीं, ना हो रहे हो ना ही विद्वान बनना है। जिस तरह से सामने वाले एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, एग्जाम देना है और उसको क्रैक कर देना है, पहली बात। दूसरी, सही पढ़ाई का मतलब क्या? सही पढ़ाई का मतलब है कि जहां भी हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है वहां हम ज्यादा पढ़ेंगे, जहां कम पढ़ने की जरूरत है वहां कम पढ़ेंगे। जैसे अब मान लो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। अब आपको पता है हर हाल में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल आता है। ज्यादा सवाल आने के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। कम सवाल भी आएगा तो उसको सही करने के लिए हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा समय देना होगा, ज्यादा किताबें
आपको पढ़नी होगी, उसके लिए नोट्स पढ़ना होगा। उसके कंपेयर में एंशिएंट हिस्ट्री में उससे कम समय लगता है और इससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो कम समय लगता है, कम क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट पता होता है कि कौन कौन सा फोकस्ड एरिया है जहां से सवाल आएगा, आप उस तरह के एरिया को कवर कर लेंगे। तीसरा मेडिएवल हिस्ट्री, उससे भी कम आता है और ये और छोटा है तो उसको कवर करेंगे। अब यहां पे करने के लिए एक किताब, एक बुक और एक नोट्स काफी है, एज इट इज यहां भी। लेकिन यहां 1 से 3 किताब हो सकता है, 2 नोट्स हो सकता है, ठीक है। ऊपर में 3 किताबें हो सकती है, 2 नोट्स हो सकता है। यहां पे एक किताब, एक नोट्स, एक किताब और एक नोट्स से आपका काम चल जाएगा। तो जब इतने से काम चल रहा है तो इसको काम पहले चला लेना, काम चला ले। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कहां ज्यादा फोकस्ड होना है, जहां कम करना है, कहां मेहनत अधिक करनी है, सब कैलकुलेट करोगे ना। सब जगह इक्वल मेहनत आप नहीं कर सकते ना, सारे जगह पे आप इक्वली मास्टर नहीं हो सकते, इक्वल मेहनत नहीं कर सकते, और इक्वल मास्टर होने की कोशिश करेंगे तो फेल करेंगे। सिंपल सी बात है, इस साल भी, अगले साल भी, उसके अगले साल भी, क्योंकि कभी मास्टर हो ही नहीं सकते आप, कभी नहीं हो सकते। और आप जब होने जाएंगे तो आपको ऐसे हजारों फैक्ट्स हर बार दिखेंगे। तो ये दिमाग से हटा देना है कि जहां पढ़ाई करनी है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। जब इस पढ़ाई के रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे होंगे, जब रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे, तो सवाल आएगा कहां से पढ़े। ऐसे मैं कई सारे छात्रों को जानता हूं जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कभी प्रीलिम्स में नहीं होता, कभी मेंस में नहीं होता, इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पा रहे, और जेन्युइनली बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। जब उनसे आप बात करेंगे तो दुनिया का ऐसा, दुनिया का नहीं मतलब ऑलमोस्ट ऐसी कोई किताबें नहीं है, ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो उनके पास नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री की सारी किताबें, मॉडर्न हिस्ट्री सारी किताबें, मेडिएवल सारी किताबें, ज्योग्राफी सब किताब। अब उनके पास सारी किताबें, साइंस का, आर्ट एंड कल्चर का, सोशल का, सबका किताब है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, नोट्स नहीं है। उनके पास नोट्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की इस दिक्कत क्या है, उनके पास नोट्स तो है, किताबें नहीं है। नोट्स है, किताबें नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहीं नोट्स है, कहीं किताब नहीं, कहीं किताब है, कहीं नोट्स नहीं। अब जिसके पास किताब है तो क्या आप कहोगे किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। जिस तरह से किताबें पढ़नी चाहिए उसी तरह से नोट्स भी पढ़ना चाहिए। और अब वो लड़का क्या करता है, वो लड़का क्या करता है कि उसके पास जो किताब है उससे वो क्या करता है, नोट्स तैयार करता है। समझो इस बात को, उससे वो नोट्स तैयार कर रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम मान लेते हैं एस चांद की किताब है, राजीव बहेल की किताब तो सबको पता ही है, बिपिन चंद्रा की किताब है, ऐसे कई किताबें हैं। तो अब वो हर किताब को पढ़ के नोट्स तैयार कर रहा है, अपना नोट्स तैयार कर रहा है। उसके पास किसी का नोट्स नहीं है, अपना नोट्स तैयार कर रहा है। प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, नहीं होता है। उसी तरह से कुछ के पास नोट्स। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, आप स्पेक्ट्रम को ही हम उठा लेते हैं, आप में से अगर कोई स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाना चाहे, आप में से कोई इस चांद की किताब से नोट्स बनाना चाहे, और बहुत सारी किताबें हैं, अगर बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, हिंदी मीडियम वाले के लिए इसके पांडे भी है, प्रीलिम्स के लिए विपिन चंद्रा की 2-2 किताबें हैं मोटी मोटी, आप उसको पढ़ के माइक्रो लेवल पे ही नोट्स अगर बनाएंगे तो आप सोचो आपके पास कितना समय आपका जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि कितना टाइम जा रहा है। दूसरी बात, आप उतना फैक्ट्स आप ऐसे देखिए कि इतने सारे लोग के बीच में से इसको आपको पिक करना है, इतने सारे लोगों के भीड़ में से आपको इसको निकालना है। तो आप इतने सारे भीड़ को देखेंगे और सब मान लो व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, इसी में ये भी व्हाइट ही कलर का कपड़ा पहना है। अब इसमें से आपको निकालना है, और इसका थोड़ा सा ऑफ व्हाइट हो सकता है, डार्क व्हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मुश्किल नहीं है इसके भीड़ में से उसको निकालना? और आपके पहले के कोई विद्वान आदमी इधर से गुजर चुके हैं और इसको खींच के यहां पे रख दिए, देखो इसको खींच के उधर रख दिए। तो जो ये है, ये क्या है, ये बुक है, और जो ये है, ये क्या है, नोट्स है। ठीक है, ये किताबें हैं और ये नोट्स है। तो कोई है जो इसको खींच के यहां रख दिया और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें थी उसको भी यहां पे निकाल दिया। तो इसमें से जो मेन कंटेंट है वो बाहर निकल गया। अब बाहर को उसको नोट्स का शक्ल दे दिया गया। वो सीनियर हो सकते हैं, वो कोई कोचिंग संस्थान हो सकता है,
देगा। अब आप जो पढ़ रहे हो, तो आप किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए। अपने नोट्स भी बनने चाहिए, किताब भी आपको पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 12 बार पढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ इस नोट्स को अगर आप इग्नोर कर देंगे, तो यहां से अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका सालों चला जाएगा, गारंटी है, जाना है। लेकिन उस पढ़ाई के दौरान आप इस नोट्स की जब सपोर्ट लेंगे, नोट्स का भी सपोर्ट ले लेंगे जो आपके पास है, तो और इसके साथ इन दोनों को पढ़ेंगे, तो आपका जो अपना नोट्स यदि आप बनाना चाहें, तो वो नोट्स आपका बहुत इजीली बन जाएगा। जो मेन कंटेंट है वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि जो भाई साहब एक एक्स्ट्रा ब्रेन लेके आए थे, उन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर रखा है, आप उसका फायदा उठा लिए। उनका काम ही है ये काम करना, उन्होंने आपका उसका फायदा उठा लिए। साथ में किताब पढ़ के आप बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपने नोट्स बना लिया, आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप बिपिन चंद्रा की किताब को पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर को अगर लिखने जाएंगे, या इसके और ये राजीव बहेर की किताब को पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर लिखने की कोशिश करोगे पॉइंट्स बना बना के, तो डेफिनेटली आप फंसेंगे। अगर आपने किसी नोट्स का सहारा नहीं लिया है, किसी और का सहारा नहीं लिया है, तो आपका फंसना तय है, क्योंकि वहां से उतने कंटेंट निकालना पहली बार में, दूसरी बार में सामान्यतः आसान नहीं होता। तो यहां आपकी समझदारी क्या कहती है कि यहां पे हम कैसे पढ़ें? तो हमारे पास बुक्स भी हो, नोट्स भी हो, फिर उसके आधार पे हम चाहें तो नोट्स बना ले, जो बनाना चाहिए, तब वो समझदारी है। कुछ कंटेंट जैसे कांग्रेस का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जांपल, कांग्रेस का सेशन, गवर्नर जनरल वायसराय का काम है, बुक्स एंड ऑथर्स है, ठीक है। जैसे मिडावल एंड एंशिएंट में आएंगे तो अलग अलग मराठा के टाइम में, मुगल के टाइम में, सल्तनत के टाइम में, मौर्य टाइम में अलग अलग अधिकारी होते थे, उनका पोस्ट होता था, ये भी है। तो ये सब चीजें अगर है, तो इन सब चीजों को तो हम नोट से ही याद कर सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तो एक्टिव वोल्केनो अलग होता है, उसका पूरा लिस्ट है, माउंटेन का लिस्ट है, फोल्डेड माउंटेन का अलग लिस्ट है, प्लेटो का लिस्ट है। तो वो सारी चीजें हम नोट से पढ़ सकते हैं ना, उसके लिए किताबों में आने की जरूरत है। तो जहां हम जिस चीज से ज्यादा फायदा उठा लें, तो हमें ज्यादा फायदा उठाना है ना, हमें समय बचाना है ना अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम बिल्कुल क्या है, लगे पड़े हैं उसी के अंदर। अब ये तो किताब वालों की समस्या है, तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना है किसी भी सब्जेक्ट में, कि हमें किताबें पढ़नी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हमें किताबों के अंदर भी क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है। अगर फ्रीडम मूवमेंट की बात है तो हम समझेंगे, गांधी एरा की बात है हम समझेंगे, कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की अगर बात है तो बहुत बेहतर तरीके से विनम्र सांप्रदायिकता और उग्र सांप्रदायिकता बिपिन चंद्रा में समझाया हुआ है, हम उसको समझेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जब कांग्रेस सेशन की बात होगी तो हम इधर उधर भटक के फैक्ट्स क्यों ढूंढेंगे? पूरे किताब से हम कांग्रेस का सेशन क्यों छांट के बाहर निकालेंगे? हम एक जगह कांग्रेस का सेशन मिल रहा है, उसको क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमें समय बचाना है, और तो ये होगा। अब इसके साथ आप नोट्स का कमेंट, नोट्स वाले की दिक्कत क्या है? नोट्स वाले चाहते हैं सांप्रदायिकता वाले टॉपिक को भी नोट्स से कर लें, वो चाहते हैं गांधी युग में की क्या विशेषताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, तो किसी ने नोट्स बना रखा है, उसको पढ़ के समझ ले, फंस जाते हैं। वहां उनको किताबें पढ़नी चाहिए, वहां उनको किताबें पढ़नी चाहिए। तो नोट्स आप पढ़ो, लेकिन वहां पे फिर आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, वहां बुक्स ऐड कीजिए। हर सब्जेक्ट में बुक्स एंड नोट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, जिसके कारण आपकी कीमती समय बचे। आपके पास जो समय है ना, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। और जब समय बचाओगे तभी तो समय दोगे, समय बचेगा ही नहीं तो आप समय देंगे किसको? आपको, आपका बायो खराब है, केमिस्ट्री खराब है, किसी का एंशिएंट हिस्ट्री खराब है, तो कहीं से समय निकालना पड़ेगा ना उसको, तब तो आप कहीं समय देंगे। तो अब सवाल है कि क्या 60 डेज में प्रीलिम्स की तैयारी संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या अगले 60 डेज में जब प्रीलिम्स हो जाए तो क्या मेंस की तैयारी की जा सकती है? तो कहीं से कोई दो राय ही नहीं है, कहीं से कोई डाउट ही नहीं है कि 2 महीने में आप तैयार नहीं हो सकते, नहीं है। कोई भी कुछ भी कह ले, सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें कोई संदेह है कि 2 महीने 60 डेज में आप दुनिया के किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, किसी को भी। ये चैलेंज है, जिससे भी, जिसको भी, जो भी काउंटर करना चाहे काउंटर कर सकता है। और सवाल ही नहीं उठता है कि 2 महीने में 60 डेज का मतलब है
इंटू आप क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो लगभग 600 घंटा निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब इस 60 डेज की शर्त यह है कि आप लगभग 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपने ना पहले पढ़ा ना बाद में पढ़ा, तो आप 900 घंटे की बात कर रहे हैं ना। इस 900 घंटे को जब कैलकुलेटिव तरीके से आप, जो मैंने अभी ऊपर की चीजों को बताया, बिना विद्वान हुए समझ के, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करके, सही कंटेंट को या सही जो आपके पास सोर्स है उसको उठा करके आप अगर तैयारी करेंगे सही तरीके से अपने आप को एनालाइज करके, तो 60 डेज 60 दिन काफी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्रीलिम्स के एग्जाम में भी, प्रीलिम्स के बाद भी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास PYQ का किताब ही नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो। आपके पास PYQ की किताब नहीं है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो जस्ट वही हुआ ना, अंधेरे में तीर चलाना। आपको पता ही नहीं कि आयोग किस तरह का सवाल पूछ रही है, और आप में से कुछ कहेंगे नहीं है ना पिछले साल वाला है ना पिछले 2 साल वाला है, तो पिछले 2 साल से आयोग के ट्रेंड को आप पकड़ लोगे, आयोग के ट्रेंड को आप पिछले 2 साल से पकड़ लेंगे। तो आपके पास PYQ नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और वो तीर निशाने पे लग नहीं रहा, सवाल ही नहीं लग जाए। तो इसीलिए जो आपकी तैयारी है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो ये 60 डेज में आप दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग UPSC, कोई इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी से चीजों को बदलिए, देखिए कि कहां पे आप क्या लैक कर रहे हो। समय बचाना जरूरी है, क्योंकि समय जितना ज्यादा जिसके साथ बिताओगे वो उतना आपका अपना होगा। यदि आपको केमिस्ट्री से प्यार नहीं है, केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं है, समय बिताइए उसके साथ, केमिस्ट्री के साथ समय बिताइए। एंशिएंट हिस्ट्री पसंद नहीं है, जबरदस्ती ही सही कुछ दिन एंशिएंट हिस्ट्री के साथ समय बिताइए। अरे जानवर पसंद नहीं आता, वो तो पसंद आ जाता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्यों नहीं पसंद आएगा। तो आप इसको समय बिताइए, उसके बाद देखिए ये आपका अपना हो जाएगा, कोई भी एंटायर सब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए समय निकालना पड़ेगा ना, जो पसंद है उसी को पढ़े जा रहे हैं, जो नहीं पसंद है उसको छोड़े जा रहे हैं। एग्जाम निकालना है, कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम को प्लान करके क्रैक कीजिए, बेहतर तरीका यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।